नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 एमपी टेट वीसी टेट यूपी टेट रिक्त एग्जाम की सीजीटीटी एग्जाम की बात करेंगे दोस्तों। संस्कृत की बात करेंगे, संस्कृत सब्जेक्ट की बात करेंगे। सभी प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार है, एग्जाम पैटर्न पर है और पीडीएफ फाइल नोट्स विद आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दी जाता है। दोस्तों ये आपकी संस्कृत की 16वीं क्लास है, जहाँ पर आपको बेहतरीन अपठित पद्यांश प्लस गद्यांश प्लस 15 बेहतरीन प्रश्न आपके शिक्षण शास्त्र यानी पेडागॉजी के रहते हैं। यानी संपूर्ण तैयारी चल रही है टारगेट ऑफ 30 की, यानी शिक्षक की तैयारी संपूर्ण और बेहतरीन आपके नए पैटर्न पर चल रही है, यानी आपके सिलेबस के अनुसार, यानी कि जो हम पढ़ना है वही आपके पेपर में आना है। तो आइए शुरू करते हैं आपके 16वीं क्लास संस्कृत की। और इसके पिछली क्लासेज अगर आप लोगों को देखना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पद्यांश देखेंगे। आपका अपठित पद्यांश आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इस पद्यांश से रिलेटेड हम इस श्लोक लिखा गया है, इस श्लोक से हम आपका 6 प्रश्न लेंगे। चलिए पहले मैं श्लोक को पढ़ लेता हूँ दोस्तों। श्लोक क्या दिया गया है? नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम, ना तथा शीतल सलिलम चाचंद नरसो न शीतला छाया, प्रहलादयति चा पुरुषम यथा मधुर भाषिणी वाणी, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चायत, स्वाध्याभ्यासनम चयु वाङ्मयीय तप उच्यते। और अगले क्या लिखा है आइए देख लेते हैं। अब इनसे इस आपका जो यह पद्यांश है, आपका जो इस पर आपके क्या बोलते हैं श्लोक लिखा हुआ है, अधोलिखित श्लोक है। इस श्लोक से हम प्रश्न लेंगे, बेहतरीन प्रश्न रहेंगे और इसी तरह से आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक सभी आपको प्रश्नों को देखना है। सिलेक्शन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। कि कस्मिन पदे दीर्घ संधि अस्ति, कौन से पद में दीर्घ संधि होगी? दीर्घ संधि कौन से पद में होगी? नास्ति में, चय में, वाङ्मय में, मधुर भाषणी में। सभी लोग कमेंट करेंगे। आप लोग बोलते हैं सर, आप लोग कमेंट ही नहीं करते दोस्तों। आप बोलते हैं लाइव क्लास लाइए, लाइव क्लास लाइए। पहले आप लोग इसमें तो कमेंट करते नहीं हैं। तो फटाफट सभी क्वेश्चन में सभी लोग कमेंट करेंगे। सभी लोग, आप भाभी अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी भाई बहन यहाँ पे कमेंट करेंगे। आज देखते हैं। आज अगर बेहतरीन आपके कमेंट आ रहे हैं तो लाइव क्लास जल्दी होगी दोस्तों, जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो कस्मिन पदे दीर्घ संधि अस्ति, पहला नास्ति क्या हो जाएगा? ना धन अस्ति, यानी आ मिलके बड़ा आ में आपका परिवर्तित हो जाता है तो नास्ति हो जाता है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दीर्घ संधि का उदाहरण पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? जो नन लिखा हुआ है, तत्पुरुष समासस्य उदाहरण किम। ठीक है, इनमें से तत्पुरुष उदाहरण कौन सा है? तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है अनुदेगकरम। क्या हो जाएगा? अनुदेगकरम यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। नन तत्पुरुष समासस्य उदाहरण किम कौन सा है? तो अनुदेगकरम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें आपका अनुदेगकरम आपका इस जब पढ़ेंगे आपका पद्यांश तो आप लोगों को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, मनुष्यम किम प्रहलादयति। मनुष्यम किम प्रहलादयति, आइए यहाँ पे देखते हैं। आइए यहाँ पे देखेंगे, प्रहलाद चा पुरुषम तथा मधुर भाषणी वाणी। क्या दिया दोस्तों? मधुर भाषणी वाणी, यानी कि ऑप्शन में कौन सा है? देखिए मधुर वाणी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी पे है। तो मनुष्यम किम प्रहलादयति, मनुष्यम मधुर वाणी प्रहलादयति, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। प्रश्न लाजवाब है, क्लास भी लाजवाब है और आप लोग सभी लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन का दूसरा नाम जायसवाल कोचिंग सेंटर है। प्रश्न यह है कि नास्ति विद्या समम चक्षुः इति वाक्य समानार्थकम वाक्यम किम। इस वाक्य का समानार्थक वाक्य कौन होगा? नास्ति विद्या समम चक्षुः क्या है? नास्ति विद्या समम चक्षुः, इस वाक्य का समानार्थक वाक्य होगा सर्वस्व लोचनम शास्त्रम। क्या हो जाएगा? नास्ति विद्या समम चक्षुः सर्वस्व लोचनम शास्त्रम, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया होगा, दोस्तों। अगला प्रश्न है, केन समम तपः न अस्ति। केन समम तपः न अस्ति। अब आइए यहाँ पे देखेंगे, केन समम तपः न अस्ति। अब देखिए आपको देखना पड़ेगा क्या लिखा है। तपम न अस्ति दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया दोस्तों? ये लाइन आप लोग देखेंगे,
ये लाइन देखेंगे कि स्वाध्याय भाषणम चै वांग्मय तप उच्चते दिया है। क्या दिया है? तप उच्चते दिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केन समम तपः नास्ति, क्या हो जाएगा? सत्येन। ठीक है, क्या है? केन समम तपः नास्ति, यहाँ पे सत्येन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आ चुका है प्रश्न दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अनुदेग कर्म इति अत्र कस्य विशेषणम अस्ति। जो आपका अनुदेग कर्म है, अनुदेग कर्म में विशेषण कौन सा होगा? किस अत्र कस्य विशेषणम अस्ति, तो वाकस्य विशेषणम अस्ति। क्या हो जाएगा? वाकस्य विशेषणम अस्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों आपको यह अपठित पद्यांश कैसा लगे फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब बात आती है संस्कृत के अपठित गद्यांश की बात आती है। आइए गद्यांश देखेंगे बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर। गद्यांश देखेंगे, सभी महत्वपूर्ण आपके सिलेबस के आधार पर है दोस्तों, क्योंकि अपठित गद्यांश पद्यांश कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस और अभ्यास करना पड़ेगा दोस्तों। यह आइए देख लेते हैं। इनमें से 9 प्रश्न लेंगे, क्योंकि 6 प्रश्न आपके पद्यांश में हुए हैं, प्लस 9 प्लस गद्यांश में लेंगे, टोटल आपके 15 प्रश्न होंगे। और बाद में इस गद्यांश के बाद 15 महत्वपूर्ण प्रश्न शिक्षण शास्त्र के होंगे, वो भी आपके एग्जाम में जो प्रश्न आने संस्कृत लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। तो पहले 1-2 लाइन में आपको गद्यांश पढ़ता हूँ कि क्या है गद्यांश। अनादिकालात् प्रचलन्त्याम् अस्माकं परम्परायां बहुवैदिकाः ऋषयः अभवन्। महर्षि वसिष्ठ महर्षि विश्वामित्र च वैदिक कालिनौ ऋषि आस्ताम्। उच्ते वयसि यथोचित व्रतं पालयन्तौ तौ महन्तौ तपस्विनः अभवताम्। योग्याद् गुरु श्रद्धायाम् अधियोने तौ याज्ञनु सज्जन्तौ एव तयोः उभयोः पार्श्वे तु ज्ञानस्य भण्डारः एव आसीत्। अब यानी कि यहाँ पे महर्षि आपके जो विश्वामित्र रहे हैं, ठीक है, वैदिक से संबंधित आपका है यह गद्यांश है। महर्षि विश्वामित्र से संबंधित यह उठाया गया है, ठीक है, यह आपको गद्यांश लिया गया है। तो इस गद्यांश को आइए इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। क्या प्रश्न है आपके इस गद्यांश से रिलेटेड और क्या पूछे गए हैं, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं कि गद्यांशे अस्माकं परंपरायां इत्यस्य का अर्थ है। जो गद्यांश में अस्माकं परंपराएं शब्द आया है, ये लाइन आई है, इसका अर्थ क्या होता है? तो अस्माकं परंपरायाम का अर्थ होता है भारतीय परंपराएं। अस्माकं यानी कि हमारी परंपरा। हम कौन है भैया? हम भारतवासी है, हम हिंदुस्तान है, हम इंडियन है, तो हमारा क्या हो जाएगा? भारतवासी परंपरा, यानी हमारी परंपरा भारतीय परंपरा कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। ज्ञानस्य प्राप्तौ कस्य अपेक्षाय भवति। ज्ञान प्राप्त, जो ज्ञान प्राप्त होता है कस्य अपेक्षा भवति, किसकी अपेक्षा कह सकते हैं? किसकी अपेक्षा से ज्ञान प्राप्त करते हैं दोस्तों, या ज्ञान प्राप्त होता है? तो योग गुरु है। क्या होता है? ज्ञान प्राप्तौ कस्य अपेक्षाय भवति, ज्ञानस्य प्राप्तये योग गुरु अपेक्षाय भवति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप सभी लोग भावी अध्यापक हैं, आप लोग गुरु हैं दोस्तों। प्रश्न यह है कि विश्वामित्रेण महर्षेः पदम कथम लब्धम। जब आप गद्यांश पढ़ेंगे कथम लब्धम दिया है, आइए देखेंगे कथम लब्धम दिया है ना, मैं आपको दिखाई देता हूँ। मैं आपको ये लाइन दिखाऊंगा, कथम लब्धम दिया है, ठीक है, और इसे हमें खोजना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। कथम लब्धम दिया है, आइए इस लाइन को देखते हैं क्या दिया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्रम समझाए प्रच्छन तेन आचिरास प्रसिद्ध लब्धाय। क्या लिखा है? प्रसिद्ध लब्धाय दिया दोस्तों। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया आपके। ऑप्शन देखेंगे, पहले ऑप्शन देखेंगे, इसके बाद हम आंसर बताएंगे, ठीक है। विश्वामित्रेण महर्षि पदम कथम लब्धम उग्रेण तपसा। क्या हो जाएगा? उग्रेण तपसा दिया है, और ये लाइन दोस्तों हमें इस गद्यांश से ही खोजना है, ठीक है। इस गद्यांश से ही खोजेंगे और इस गद्यांश में हमें इस प्रश्न का आंसर मिलने वाला है। अब आप लोगों को देखिए, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, आप लोग खोजने का प्रयास करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रयास करना है दोस्तों। यहाँ पर अगर आपने प्रयास कर लिया तो समझ लीजिए संस्कृत में जो 30 में 30 लाने का आपका रास्ता है वो बहुत ही आसान हो जाता है दोस्तों, बहुत ही आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देख लिया होगा अच्छे तरीके से। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, और इसका मैं आपको PDF फाइल नोट्स आपको दे दूंगा टेलीग्राम में, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कदम लब्धम, तो आपको हो जाएगा उग्रेण तपसा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्वामित्र से प्रसिद्धे किम कारणम आसीत्। ठीक है, जो विश्वामित्र प्रसिद्ध हैं किस कारण से प्रसिद्ध हुए हैं? विश्वामित्र जो हैं किस कारण से प्रसिद्ध हुए हैं? तो गायत्री मंत्रस्य उपनयन, यानी गायत्री जो गायत्री मंत्र है दोस्तों, ठीक है, गायत्री मंत्र का उपनयन जो किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था, इसीलिए उनका नाम जो है ये
प्रसिद्ध हुए हैं। किस कारण से प्रसिद्ध हुए हैं? गायत्री मंत्र के उपनयन के कारण हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न इस गद्यांश से प्रश्न है कि तापांसी समाचार था विश्वामित्रेण किम प्राप्तम। जो तापांसी समाचार था विश्वामित्र किम प्राप्तम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मर्षि, क्या हो जाएगा? ब्रह्मर्षिषु स्थानम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तपांसी समाचारिता विश्वामित्रेण ब्रह्मर्षिषु स्थानम प्राप्तम हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप गद्यांश भी देखेंगे, सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा है दोस्तों। सभी आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। प्रश्न अगला है कि वशिष्ठेन कस्य रचना कृता। वशिष्ठेन जो है कौन सी रचना करते हैं? तो आप ये गद्यांश में दिखाई देता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा, वशिष्ठेन मृत्युम वशीकुरुते क्या लिखा है दोस्तों? महामृत्युंजय मंत्र से रचना करता, यानी जो महामृत्युंजय मंत्र है उसकी रचना करते हैं। अब ऑप्शन देखिए क्या दिया है, कि आपके ऑप्शन में दिया है दोस्तों, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन आपको बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, महामृत्युंजय मंत्र से दिया है, यानी वशिष्ठेन कस्य रचना कृता, तो वशिष्ठेन महामृत्युंजय मंत्र से रचना कृता। ऑप्शन नंबर बी बेहतरीन हो जाएगा। लाजवाब प्रश्न था दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है आपके संस्कृत पेडागोजी का, संस्कृत शिक्षा शास्त्र का। विवादस्य विषय का आसीत, जो विवादस का विषय होता है वह कौन सा होगा? देखिए, विवाद का विषय कौन होता है? तो देखिए, जो सत्संगति, क्या हो जाएगा? विवाद का जो विषय होगा इस ऑप्शन में, सत्संगत पश्चरणियों कतरह श्रेष्ठ है। विवादस्य विषय का आसीत सत्संग पश्चरणियों कतरह श्रेष्ठ है। तो आपका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। आप इस गद्यांश पे देखेंगे, इस गद्यांश से ही सारे आपको आंसर लिया गया है दोस्तों। इस गद्यांश से ही सारे आपके यहाँ पे प्रश्नों को लिया गया है। सही। अब यहाँ पे देखिए, एकदा सत्संग तापश्चर्यों मध्य कतरे श्रेष्ठ इत विषय विवाद है अभवत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सत्संग तपश्चर्यों मध्य कतरे श्रेष्ठ है। दिखा है ना आपके गद्यांश में, इसका आंसर है, हमें केवल खोजने की जरूरत है दोस्तों। तो आपका राइट ऑप्शन समझ गए होंगे, पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। बेहतरीन प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। सिलेक्शन की दृष्टि से सततम पदस्य पर्याय अस्ति, जो सततम पद है इस पद का पर्याय कौन है? सततम मतलब क्या होता है? अधुना बोल सकते हैं, नहीं बोलेंगे। स्वय होगा, नहीं बोलेंगे। प्रथमतया नहीं बोल सकते, तो क्या बोल सकते हैं? सततम का पद का पर्याय होता है निरंतम। सततम यानी कि लगातार, निरंतर यानी लगातार। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न ले रहे हैं सभी मित्रों को। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है ये देख लेते हैं कि विवादस्य समाधाने कह श्रेयान, जो विवाद के समाधान में कौन सा श्रेय होता है, या विवाद के समाधान में किसका श्रेय है दोस्तों? तो विष्णु का श्रेय है। ठीक है, विवादस्य समाधाने कह श्रेयान, मैं आपको गद्यांश में दिखाऊंगा, गद्यांश में दिखाऊंगा दोस्तों। इसका आंसर जरूर दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से, सिलेक्शन की दृष्टि से। ठीक है, तो परस्परम विवाद मनो एतव विवादे अश्माहिते चातौ क्षीर सागरे भगवतः शेष नागस्य सविदे। ठीक है, तो क्षीर सागर भगवत शेष नाग किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है? ऑप्शन में क्या दिया गया था दोस्तों? ऑप्शन में क्या दिया गया था? विष्णु बोला जाता है। ठीक है, क्षीर सागर और शेष नाग के अवतार जो है आपके विष्णु हो लेते हैं। तो विदावश समाधाने कह श्रेयान, किसका से जाता है इस विवाद के समाधान के लिए? तो विष्णु को जाता है, यानी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं कि आप तैयार हैं, कि आप दोस्तों तैयार हैं 15 बेहतरीन शिक्षण शास्त्र प्रश्नों के लिए? तैयार हैं तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 15 प्रश्न से पहला प्रश्न शुरू करेंगे आपके शिक्षण शास्त्र के। पहला प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न दोस्तों यह है कि संस्कृत भाषायाम कति वेदाः सन्ति। संस्कृत भाषा में कितने वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, कितने वेद हैं? तो आपने बोला अभी तक तो मैंने 4 वेदों को पढ़ दिया। 4 वेद हैं तो दोस्तों, जी हाँ, तो संस्कृत भाषा में कति वेदाः सन्ति, चत्वारः वेदाः सन्ति हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बेहतरीन प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। आप लोग बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए दोस्तों। आगे आने वाले जो क्लासेज हैं, प्रश्न हैं, सिलेक्शन की दृष्टि से वेरी वेरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिलेक्शन का दूसरा नाम जायसवाल कोचिंग सेंटर है। यहाँ पर आपको आपके एग्जाम पैटर्न पर सही प्रश्न मिलेंगे, जो आपके एग्जाम में संभावित प्रश्न होंगे या एग्जाम में आए हुए प्रश्न होंगे।
अगला प्रश्न देखेंगे कि शिक्षण मूल्यांकन कति भेदाः सन्ति। शिक्षण मूल्यांकन के कितने भेद है दोस्तों? तो सभी लोग जानते हैं, मैं बार बार बताता हूँ। शिक्षण मूल्यांकन के लेखना, पढ़ना, ठीक है, लिखना, पढ़ना, और आपका क्या होता है, लिखना, बोलना, पढ़ना और सुनना। पहला क्या होता है, पहला होता है सुनना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, बोलना, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चार हैं आपकी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार कौशल है, यानी कि चतुर्थ हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ये देख लेते हैं कि अनुवाद शिक्षणस्य उद्देश्य मस्ति। जो अनुवाद शिक्षण होता है उसका उद्देश्य होता है। तो अनुवाद शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों? छात्रेषु संस्कृत लेखनस्य योग्यता उत्पादन, छात्रों में संस्कृत लेखन की योग्यता का उत्पादन करना। छात्राणाम शब्दस्य भंडारम अभिवर्धनम, छात्रों में शब्द भंडार का वृद्धि करना। और शब्दकोशस्य वृद्धि भवति, शब्दकोश की वृद्धि करना। तो ये अनुवाद शिक्षण की ये सभी आपके उद्देश्य हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सर्वमपि हो जाएगा, यानी सभी आप ये सभी ऑप्शन आपके उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, चतुर्विधि भाषा कौशलम क्रम निर्धारणम अस्ति। चतुर्विधि भाषा कौशलम, देखिए चतुर्विधि भाषा कौशलम क्रम निर्धारण अस्ति, क्रम का निर्धारण करेंगे दोस्तों। तो भाषा कौशल का क्रम का निर्धारण मैं पहले ही बता चुका हूँ एक दो प्रश्न के पहले, कि पहला होता है सुनना। सुनना वाला पहले ऑप्शन देखिए क्या किसमें, पहला प्रथम सुनना किसमें दिया, पहले ही ऑप्शन में दिया है और किसी में नहीं दिया है, तो आपका पहला ऑप्शन सही कर लेना है। समय और देखने की जरूरत नहीं है, अब देखना नहीं है, पहले देखना, पहले श्रवण है, लास्ट में लेखन है। अगर एक ही ऑप्शन है तो उसी में क्लिक कर देना है और नेक्स्ट आपको स्किप कर देना है, यानी कि नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है, अगले प्रश्न पर जाना है। देखिए पहला होता है श्रवण, दूसरा होता है भाषण यानी बोलना, तीसरा होता है पठन यानी पढ़ना, चौथा होता है लेखन। ये आपके भाषा कौशल के क्रम है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी शिक्षक बंधुओं को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों प्रश्न अगला है कि संस्कृत भाषा शिक्षणस्य प्रथमम कौशलम विद्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम कौशल कौन सा है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, अभी बताया हूँ दोस्तों। फटाफट कमेंट करें मैं क्या बताया हूँ। मैंने क्या बताया है कि संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम कौशल कौन होता है? मैंने बताया सुनना ही पहला कौशल माना जाता है, लिखना ही अंतिम कौशल माना जाता है, और बोलना ही दूसरा कौशल है, और पढ़ना है आपका तीसरा कौशल। ये चार महत्वपूर्ण आपके कौशल है। अगला प्रश्न देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये टीचर्स फैमिली है। आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, टीचर्स को एक टीचर को सपोर्ट जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह है कि नाटक पाठ योजनायाम शिक्षक रंगमंचे करियति। नाटक पाठ योजना में शिक्षक, जो नाटक पाठ योजना का रंगमंच होता है उसमें शिक्षक कार्यति, उसमें शिक्षक क्या करते हैं? उसमें शिक्षक कार्यति क्या हो जाएगा, अभिनयम कार्यति। क्या हो जाएगा, अभिनयम कार्यति हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अगला प्रश्न आ चुका है। क्या यह प्रश्न लाजवाब है? क्या यह क्लास बेहतरीन चल रही है? आपके सिलेक्शन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, फीडबैक जरूर दीजिए दोस्तों। संस्कृत शिक्षण प्राचीन पद्धति मुख्य उद्देश्य मस्ती। संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति की थी जो दोस्तों, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य थीम्स क्या थे उसके, ठीक है। तो संस्कृत शिक्षण की जो प्राचीन पद्धति थी उसके जो मुख्य उद्देश्य थे वह था भारतीय संस्कृति का परिचय देना, स्वाध्यायम प्रति छात्राणाम अभिरुचि उत्पादन, स्वाध्याय के प्रति छात्रों में अभिरुचि का उत्पादन करना, शुद्धोच्चारण समर्थ प्रदानम, शुद्ध उच्चारण का समर्थ प्रदान करना दोस्तों। यानी संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति का मुख्य उद्देश्य ये सभी थे, यानी सर्वे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर क्या है, अगला प्रश्न लाजवाब है, ध्यानपूर्वक देखिएगा सिलेक्शन की दृष्टि से दोस्तों, कि वैदिक काले कस्मात् संस्कारात् परम शिक्षा प्रारंभ है। यानी वैदिक काल के समय जो है कस्मात् संस्कार, कौन से संस्कार पर शिक्षा को प्रारंभ किया जाता था? वैदिक काल के समय जो शिक्षा में किस संस्कार के द्वारा, कस्मात् संस्कारम परम शिक्षा प्रारंभ है, किस संस्कार के द्वारा शिक्षा को प्रारंभ किया जाता था? तो उपनयन संस्कार के। क्या दोस्तों, वैदिक काल के समय जो है उपनयन संस्कारात् परम शिक्षा प्रारंभ है। पहले उपनयन संस्कार होता था, फिर बाद में शिक्षा प्रारंभ की जाती थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न आ चुका है, स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिएगा सभी प्रश्नों को। सिलेक्शन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न ये दोस्तों, क्योंकि आपकी सिलेबस के आधार पर प्रश्न एग्जाम पैटर्न पर है। प्राचीन शिक्षाया लक्ष्येषु किम प्रमुखम, जो प्राचीन शिक्षा थी उसका जो प्रमुख लक्ष्य क्या था दोस्तों? तो प्राचीन शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। जो प्राचीन शिक्षा होती थी उसका जो प्रमुख लक्ष्य होता था मोक्ष की प्राप्ति। क्या है? मोक्ष प्राप्ति के लिए ही शिक्षा को क्या है, ग्रहण करना, शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा को जानना, समझना
और सभी लोग समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, स्क्रीन पर है, लाजवाब प्रश्न है। लाजवाब प्रश्न है, आप सभी लोग लाजवाब हैं, आप सभी लोग लाजवाब हैं, तभी ये लाजवाब क्लास चल रही दोस्तों। जब आप लाजवाब होते हैं, आप लोग कैंडिडेट सभी भाई बहन लाजवाब हैं, तो क्लास भी लाजवाब है। कि समाज की दृष्टि से प्राचीन काल में गुरु की दशा आसीत। समाज दृष्टिया क्या है, समाज दृष्टिया प्राचीन काले गुरु की दशा आसीत। समाज की दृष्टि से प्राचीन काल के गुरु कैसे थे दोस्तों? तो समाज की दृष्टि से जो प्राचीन काल के गुरु थे, अज्ञान निवारक थे। अज्ञान निवारक मतलब क्या होता है, क्या है दोस्तों, अज्ञानता को दूर करना, ठीक है, निवारण करना। कोई भी कष्ट हो, कोई भी चीज है, उसका निवारण कर देना, यानी अज्ञान को दूर कर देना, अज्ञान का निवारण कर देना, ठीक है, अज्ञान में को दूर करके ज्ञान भर देना, ये सही। तो समाज की दृष्टि से जो प्राचीन काल में गुरु थे, वह क्या है, अज्ञान निवारक के रूप में थे। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, लाजवाब प्रश्न है कि की दशा शिष्याय ज्ञानार्जने आर्याय भवति। यानी कि दोस्तों की दशा, कौन सी दशा में जो है शिष्य ज्ञानार्जन करते थे, कौन सी दशा में करते थे दोस्तों? तो क्या होता था, ब्रह्मचर्य व्रत पाल का है, यानी जो जब कौन सी दशा में शिष्य ज्ञान अर्जन करते थे, तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके। जब बच्चे वहाँ पे आपके शिष्य जो थे, बच्चे तो पहले शिष्य बोला जाता था, ठीक है, तो जब वो ज्ञान का अर्जन करते थे, पढ़ने जाते थे अपने गुरुओं से, तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। क्या था, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता था, यह वहाँ पे करना ही पड़ता था ज्ञान अर्जन के लिए। अगला प्रश्न आ चुका है, प्रश्न स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ सभी मेरे प्यारे मित्रों, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। दोस्तों प्रश्न आ गया है कि शिक्षण विधा नाम समीकरणे शिक्षा स्तरस्य उन्नति करने चा सहायकम भवति। यानी शिक्षण विधियों के समीकरण में शिक्षा स्तर का उन्नतिकरण करने में कौन सा सहायक होगा? कौन सा ऑप्शन सहायक हो दोस्तों? क्या वह पाठ्य पुस्तकम है, क्या वह मूल्यांकन है, क्या वह गृहकार है, क्या वह अध्यापन है? तो शिक्षण विधियों के समीकरण के शिक्षा स्तर के उन्नतिकरण में जो सहायक बिंदु होगा, सहायक ऑप्शन होगा, वह होता है मूल्यांकन। दोस्तों शिक्षण विधियों के समीकरण के शिक्षा स्तर के उन्नतिकरण में जो सहायक होता है, वह होता है मूल्यांकन। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस 2-3 प्रश्न और रह गए दोस्तों, 2-3 प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। जय हिंद दोस्तों। प्रश्न आ गया है, प्रश्न लाजवाब है सिलेक्शन की दृष्टि से कि छात्राणाम गृह कार्यस्य मूल्यांकनम भवतिम शक्नोति। यानी कि छात्रों के गृह कार्य का मूल्यांकन कैसे करते थे? छात्रों का गृह कार्य का जो मूल्यांकन होता था, कैसा होता था? तो आंतरिक मूल्यांकन। कैसा होता था दोस्तों? छात्राणाम गृह कार्यस्य मूल्यांकनम भवतिम शक्नोति। तो छात्राणाम गृह कार्यस्य मूल्यांकनम भवतिम क्या हो जाएगा? आंतरिक मूल्यांकन। क्या हो जाएगा? आंतरिक मूल्यांकन, यानी कि आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता था। राइट ऑप्शन सी होगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है, प्रश्नों को देखेंगे कि सलाका परीक्षा होती। जो दोस्तों सलाका परीक्षा होती है, सलाका परीक्षा कैसी परीक्षा है? मौखिक के अंतर्गत है, लिखित के अंतर्गत है, उभयांतर के अंतर्गत है, या प्रश्नों के अंतर्गत है दोस्तों? तो सलाका परीक्षा में बहुत बार यह प्रश्न इससे रिलेटेड आया है, तो संभावित प्रश्न दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ है कि सलाका परीक्षा कैसी परीक्षा है? तो ये आपके मौखिक के अंतर्गत आती है। सलाका परीक्षा कैसी है? मौखिक अंतर्गत, यानी कि मौखिक अंतर्गत आपकी सलाका परीक्षा आती है। और लास्ट प्रश्न है इस क्लास का, अंतिम प्रश्न है इस पेडागॉजी का, और अंतिम प्रश्न है इस आपकी क्लास का। बेहतरीन लाजवाब है दोस्तों। प्रश्न यह है कि छात्राणाम दैनिक कार्याणाम सर्वसाम परीक्षाणाम चा मूल्यांकनम भवति। यानी छात्रों में जो है दैनिक कार्य करते समय इन सभी परीक्षाओं में से किसमें आपका मूल्यांकन होता है? जो छात्रों में दैनिक कार्य होते थे, इन सभी में से सर्वासाम परीक्षण, इन सभी परीक्षणों में से जो मूल्यांकन होता था वो किस पर होता था? तो सतत मूल्यांकन। क्या कैसा मूल्यांकन, कौन सा मूल्यांकन होगा? तो एक सतत मूल्यांकन हो जाएगा। यानी छात्राणाम दैनिक कार्याणाम सर्वसाम परीक्षणाम चा मूल्यांकनम सततम मूल्यांकनम भवेत। कैसा मूल्यांकन हो जाएगा आपका? सतत मूल्यांकन हो जाएगा। दोस्तों ये रहे 15 बेहतरीन शिक्षण शास्त्र के प्रश्न, पेडागॉजी के प्रश्न। ये आप लोगों को प्रश्न कैसे लगे? उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छे लगे होंगे, लाजवाब होंगे। और शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है और आपके सिलेबस के आधार पर, सही आपको सिलेबस के आधार पर प्रश्नों को चुनना है, देखना है और समझना है, तैयारी करना है, बेहतरीन प्रिपरेशन करना है, तो जायसवाल कोचिंग सेंटर को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी दोस्तों का, सभी शिक्षक बंधुओं का जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।